अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे हम बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनता है वो है हमारा इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्डिहाइड। सो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो स्पेशली हमारे पास में SnCl2/HCl एंड द रिडक्शन इज नोन एज स्टीफन्स रिडक्शन। अल्किल साइनाइड्स ऑन रिडक्शन बाय स्टेनस क्लोराइड 50 नंबर का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 3, दैट इज स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक HCl लिया है हमने। यूज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड which on hydrolysis ये नया कंपाउंड बनने जा रहा है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होता है। नाउ सी दी चेंजेस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करने जा रहा हूँ। दिस इज योर इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। हर चीज का वैलेंसी भी आपको क्लियर कट दिख रहा है इसमें। सो दिस इज व्हाट, एक इंटरमीडिएट बन गया। नाउ दिस इंटरमीडिएट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस HCl यहाँ पे ऑलरेडी है मिक्सचर में, तो यहां से आपको NH2 3 4 ये पूरा निकाल देना है और ये 2 हाइड्रोजन। सो यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड O। एक O बचा था यहाँ पे, ओके ऐसा लिख देता है। ये हो गया NH4Cl और एक ऑक्सीजन जो है कार्बन में जोड़ दिया है हमने, सो दैट you will get a product aldehyde. So overall जो reaction है this is known as Stephen's reduction. If you start with the acetonitrile means methyl cyanide, then you will get acetaldehyde. सो इसके 2 एग्जांपल्स ऐड करेंगे हम, एक एसीटोनाइट्राइल का और एक बेंजोनाइट्राइल का। दोनों में 2 अलग अलग कंपाउंड्स हम बनाएंगे।
Is it over? अभी कौन आया? समीक्षा? समीक्षा क्या सरनेम है? कावड़े। सर मैंने रीजॉइन किया है फिर से। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स करेंगे हम इसमें। एक बेंजाल्डिहाइड बनाना है और एक में एसिटाल्डिहाइड बनाना है। एसीटोनाइट्राइल से लिया आपने, ये हो गया इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस किया, तो आर की जगह मैंने सिर्फ CH3 यूज किया है एंड द प्रोडक्ट इज इथेनॉल। सो एसीटोनाइट्राइल जो है दैट इज इथेन नाइट्राइल, मिथिल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो इसका रिडक्शन किया हमने स्टैनस क्लोराइड और HCl से, मतलब स्टीफंस रिडक्शन हो गया। तो सबसे पहले बनेगा इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये प्रोडक्ट जो कि अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हमारा, उसका हमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया एंड यू आर गेटिंग एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड बनना चाहिए। तो हमको यहां से साइनाइड लेके निकलना था जिसमें 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको। देन दूसरा करेंगे। क्वेश्चन हो गया आपका? ऊपर से क्वेश्चन हो गया है? यस, क्वेश्चन इज ओवर। ये ऊपर का मिटा देते हैं। ये बेंजोनाइट्राइल का लिख रहा हूं मैं। ऑन रिडक्शन बाय SnCl2/HCl followed by hydrolysis gives C6H5CHO means what?
benzaldehyde. Yeah, you can write the reaction for this. यदि आपका नीचे का हो गया है तो इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे आप. यह है हमारा बेंजोनाइट्राइल. बेंजीन पूरा नहीं लिखा हमने, ई रिप्लेस कर दिया उसमें से. अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में. ये जो है NH2 और ये 2H हो गया NH4Cl, और ऑक्सीजन जो है कार्बन पे दे देंगे आप. इस तरह से. डाइआइसोब्यूटिल that also gives aldehyde. Diisobutyl aluminium hydride. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके अंदर कहीं पर भी, तो उसका रिडक्शन नहीं होता, वो इंटैक्ट रहेगा प्रोडक्ट में. इस
इसका एक एग्जांपल देंगे हम, नोट जो लिखा आपने। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है AlH4, वैसे ये है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन सेम होगा, बट इसमें कहीं पे आपका जो साइनाइड है उसमें कहीं पे कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका रिडक्शन इससे नहीं होता, ये इंटैक्ट रहेगा। आपके प्रोडक्ट में भी ये आएगा, रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी आएगा। इसका मतलब इस पे हाइड्रोजन ऐड नहीं होते। ऊपर का मिटाना है मेरे को, जस्ट टेल मी। Is it over? जल्दी आए करो। हमारी बैच कभी लेट नहीं होती। खदा साइनाइड लेंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। Okay, this is a cyanide containing 1 2 3 4 carbon atoms are there. 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट 2 EN और आगे नाइट्राइल। ये 2 ब्यूटीन था आपका, नाइट्राइल किया आपने इसमें। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो नीचे लिखूंगा मैं ऐसे एरो खींच के, आप आगे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जरा खुला खुला लिखा मैं इसको। इसका जो प्रोडक्ट है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए अभी तक का हमने SnCl2/HCl यूज किया था, वो स्टीफंस था, ये अलग चीज है। इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये इंटैक्ट है आपका यहाँ तक। यहाँ से आगे एक हाइड्रोजन इस पे ऐड किया आपने, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दिया और इसके साथ में HCl लगा दिया। सो दिस इज व्हाट इमाइन हाइड्रो क्लोराइड। अब इसका और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NH4Cl निकल जाएगा और आपका अल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड जो है शुरू से लेके एंड तक एज इट इज रह गया, वो इसकी वजह से। तो दैट इज द एडवांटेज। इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड यदि है, डबल बॉन्ड है तो वो एज इट इज रहेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रिएजेंट डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आपकी ये 2H और ये पूरा यहाँ से ब्रेक कर रहा है आप, तो प्रोडक्ट जो है यहाँ तक आगे
कंपाउंड का नाम होगा ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट लिख दिया। तो इस तरह के प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से बन सकता। तो हमने अभी साइनाइड का रिडक्शन कर दिया, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन गया। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड को हमने एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद में अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कीटोन नहीं बना, अभी बनाएंगे कीटोन। ये हो जाए तो बता देना। डन सर। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो कीटोन के लिए है। उसमें भी साइनाइड से शुरुआत करना है, लेकिन कीटोन के लिए आपको अल्किल ग्रुप बढ़ाना पड़ेगा, और अल्किल ग्रुप बढ़ाना है तो यू हैव टू यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX यदि यूज करते हैं आप, then that can be added to that cyanide, you get addition product which on hydrolysis gives ketone। तो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो कीटोन के लिए है। अल्किल साइनाइड लेंगे आप एक, और दूसरा लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों का एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है तो दैट इज कैरिड आउट इन ईथर मीडियम। तो यहाँ पे which on acid hydrolysis gives a ketone। ये अल्केन नाइट्राइल या फिर अल्किल साइनाइड हमारे पास में है, प्लस RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ईथर इज रिक्वायर्ड। अब ये जो अल्किल ग्रुप है इस पे ऐड होगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, जो कि डबल में कन्वर्ट होगा, और ये जो MgX है आपका ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन पे ऐड करेंगे। तो अब हो जाएगा ये RC, ये नया आ गया यहाँ पे, ये R जो है कार्बन के ऊपर आ गया। जहां ट्रिपल बॉन्ड था इनिशियली साइनाइड में, दैट इज कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, देन देयर इज अ नाइट्रोजन टू व्हिच यू आर एडिंग मैग्नीशियम एंड हैलोजन। अब बॉन्ड बताए और नहीं बताए तो भी चलता है, यहाँ पे NMGX डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलता, अदरवाइज ऐसे लिखने से नाइट्रोजन के 2 और एक 3 बॉन्ड हो गए, मैग्नीशियम के 2 हो गए, ये क्लियर दिखता है। सो दिस इज व्हाट एडिशन प्रोडक्ट। Now this addition product is subjected to acid hydrolysis। It is subjected to acid hydrolysis। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग होने वाली है, ठीक है ना। पहली बात तो यहां से इसको भगाना है, डबल बॉन्ड के आगे वाला हिस्सा पूरा हट जाना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, बाद में नाइट्रोजन को भी अलग कर देंगे,
और इसको भी अलग कर देंगे। इसके लिए एक OH लगेगा मेरे को, इसमें 3 H लगेंगे और इसमें एक O। टोटल जो है 4H, 3 और 1 4H लग रहे हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या इसमें है 2 वाटर मॉलिक्यूल में? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यदि है आपके पास में तो 1 + 1 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 3 + 1 में गया, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के लिए एक मैग्नीशियम के लिए। ओके, तो आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा? R R इस तरह से प्लस NH3 प्लस मैग्नीशियम में एक तो पहले से एक OH लग जाएगा। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग कीटोन। ये जनरल रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें जो होता है सिर्फ अल्किल ग्रुप चेंज कर दो तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमारे सामने आ सकते हैं। जो एग्जांपल्स हमको चाहिए वो कैसे आते हैं? अल्किल ग्रुप की जगह पे पर्टिकुलरली CH3 लगा दिया तो यू विल गेट एसीटोन। CH3 और यहाँ पे C2H5 है तो यू विल गेट पेंटानोन। 2 तो 3 4 ब्यूटानोन विल बी देयर। सो दिस इज व्हाट अल्किल साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो एक एग्जांपल करेंगे हम इस पे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इज इट ओवर? ये हो गया है? नो सर। ठीक है, आराम से कर। So shall I wipe these two? ये नीचे की 2 रिएक्शंस मिटा दूं मैं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो पहला जो है वो एसीटोनाइट्राइल है, इसमें 2 कार्बन रहेंगे और जो कीटोन बनाने के लिए बोला है वो एसीटोन है, उसमें 1 कार्बन और ज्यादा चाहिए मेरे को, तो यू हैव टू यूज मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ये है आपका एसीटोनाइट्राइल, 2 कार्बन है, एक बढ़ाना है आपको एसीटोन के लिए। यदि वहाँ 2 ब्यूटेनोन वगैरह होता तो यहाँ पे C2H5 MgBr लेना पड़ेगा आपको, जब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा। कार्बन के ऊपर एक अल्किल ग्रुप बढ़ाया, ट्रिपल बॉन्ड था, डबल हो गया, NMgBr, दिस इज योर एडिशन प्रोडक्ट। इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन आएगा, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें एक OH, मतलब इन ऑल एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अब। सेम चीज आपको बेंजोनाइट्राइल में करना है। यहाँ C6H5 आएगा और यहाँ पे आपको दोनों जो है एरोमेटिक रिंग्स आपको लगाने हैं कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको इसमें दोनों। ये ब्रैकेट लिखते हैं, मतलब वो अनस्टेबल होता है। जिनका हो गया वो दूसरा लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल, यहाँ पे फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बाकी सेम, लास्ट वर्ड चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ C6H5, यहाँ पे C6H5 और पूरा ओवरऑल ऐसे ही रहेगा। सो दैट विल बी योर बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजोफिनॉन बन जाएगा। यहाँ पे चेंज होगा C6H5, यहाँ पे C6H5 और 2 CH3 की जगह, मतलब जहां जहां पे CH3 दिख रहा है दैट इज रिप्लेस बाय C6H5 फिनिल ग्रुप से। ये है आपका फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दोनों रिप्लेस करने हैं मेरे को, यहाँ पे C6H5, यहाँ पर भी C6H5, जहां जहां CH3 था वो सारे रिप्लेस हो गए फिनिल ग्रुप से।
now you will get acetone की जगह पे benzophenone will be the product. शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा, अदरवाइज यू कैन हैव 2 aromatic rings और बीच में CO group. So in this way you will get a benzophenone. So ये 8वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन था. बहुत ज्यादा प्रिपरेशन है इसमें. टाइम का टाइम पे करोगे प्रिपेयर तो एग्जाम के काम आएगा, अदरवाइज सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई मतलब नहीं है उससे. टाइम पे प्रिपेयर करोगे, 2 बार 4 बार लिख के देखोगे तो ऑर्गेनिक आता है, नहीं तो नहीं आएगा. ऑर्गेनिक का जो स्कोर करना है आपको वो उतनी ही मेहनत से करना पड़ता है. इजी बहुत है. वंस यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, एक बार यदि आ जाता है आपको ठीक ठाक तरीके से, तो फिर ये कभी मतलब हाथ से नहीं जाता. इसमें हम टोल्यून टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करेंगे. 9वां वाला जो है प्रिपरेशन, इटार्ड रिएक्शन. इसमें आपको टोल्यून जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड. ये नेक्स्ट प्रिपरेशन होगा हमारा. काफी मेहनत करनी पड़ती है इन चीजों पे. 4 बार 5 बार जब लिख के देखते हैं तो एक बार आप लिख सकते हैं, और जो देख बगैर दिखे लिख सकता है वो उसको एंट्रेंस में इसकी बड़ी आसानी हो जाती है. सो शैल आई वाइप ऑल दिस थिंग्स? नीचे वाला सब मिटा दूं मैं? ओके, मिटाना है. यस तेजस, हो गया? यस सर. तो यहाँ टोल्यून जो है दैट इज अ मिथिल बेंजीन is treated with chromyl chloride, CrO2Cl2, that is your chromyl chloride in CS2, that is a non-polar solvent. You get an intermediate, and such an intermediate is subjected to hydrolysis, finally gives aldehyde. तो ये रिएक्शन लिखेंगे हम थोड़ी देर में. ये मिटाना है मेरे को सब. यस, सबका हो गया, ये लिखना हो गया. मिथिल बेंजीन बोल रहे हैं हम इसको, मतलब टोल्यून है. इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड.
फॉर्म से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और क्रोमियम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। Use benzaldehyde. ये मिथिल बेंजीन है आपका। दैट इज योर टोल्यून। CrO2 Cl2। इतना जगह नहीं है मेरे पास में। ठीक है, अभी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल होगा। एक हाइड्रोजन तो है यहीं पे, अब बचे दो। इन दो का OH बनाएंगे हम अभी। इन दो का OH बना देंगे। दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मैंने ऑक्सीजन से। क्रोमियम का वैलेंसी देखना है आपको इसमें। CrOH Cl2। ओके, कितने हो गए वैलेंसी वहां पे? 3 और 1 4। इसमें कितनी है? ओके, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ये देखेंगे, इसमें देखेंगे। इसमें हो गया ये -4 -2 -6। CrO2 Cl2 में वो +6 में आ गया। इधर जाएंगे देखेंगे आप तो यू विल फाइंड कि ईच ऑफ द क्रोमियम जो है उसका वैलेंसी कितना है इस कंपाउंड में। 1 2 3 4, मतलब +4 में चला गया। पहले कितना था यहाँ पे? +6। अभी इधर जो क्रोमियम आएगा, इधर भी आएगा। यहाँ पे जो क्रोमियम आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया, मतलब कम हो गया। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो उसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो गया, मतलब बाजू वाले का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन होगा, +6 से +4 में जाने वाला है। नेक्स्ट इज योर Cr। ओके, नाउ दिस इज योर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मैंने काफी खुला खुला लिखा है, ये ऊपर का मिटाता हूं मैं, फिर से एक बार लिखेंगे हम। ये चीज नजदीक लेते हैं उसको, एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं आप OCr Cl2OH और बाय 2 करते हैं तो और शॉर्ट हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ऊपर का मिटा दूं मैं या ऊपर का मिटाना है?
ये चीज मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकंड स्टेप के लिए। ओके, इसमें ओ सी आर ओ एच सी आर टू, देन इधर में ओ सी आर ओ एच सी एल टू। Now this is subjected to hydrolysis. अब इसमें से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी आपकी और एक ऑक्सीजन दो में से रह जाएगा, बचा हुआ सब हट जाएगा यहाँ से। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो ये दो में से एक ही ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, बचा हुआ सब हटाना है आपको। जो रिएजेंट आपने यूज किया था वापस कर देंगे बाद में। साइड प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे नहीं वैसा। ये आपका बेंजल्डिहाइड बना दिया मैंने इतना, और अब बचा हुआ सब निकाल देते तो क्या होगा। हो गए क्या, दो और दो चार क्लोरीन आ गए आपके, राइट। दो और दो चार क्लोरीन, दो क्रोमियम आ गए। अब कितने ऑक्सीजन बचे आपके पास में, चार ऑक्सीजन भी आ गए। ये हो गया एक और एक दो तीन, वहां पे कितने हो गए, पांच। वाटर में से आया होगा एक, है ना। अब क्या रह गया इसमें से, बैलेंस के लिए हमारे पास में दो हाइड्रोजन बचे हैं। अब जस्ट काउंट, ये दो तीन चार पांच, चार और एक पांच, छह हो गया। ये साइड प्रोडक्ट हम लिखते ही नहीं आमतौर पे। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उसमें साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, और उसको हम बैलेंस भी नहीं किया करते हैं। सो ओवरऑल रिएक्शन का जो नाम है वो इटार्ड है। इसमें जो क्रोमिल क्लोराइड है उसका यूज है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अल्किल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अल्डिहाइड। ये मिथिल बेंजीन था, आपने इथिल भी ले लिया तो भी प्रोडक्ट विल बी द सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ अल्किल ग्रुप और साइड चेन अटैच टू बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग में चार कार्बन का भी चेन लगाते हैं ना तो भी प्रोडक्ट विल बी द सेम, बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन। इज इट और ये साइड प्रोडक्ट आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट।
क्रोमिक ऑक्साइड से हम फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, दैट विल बी द अनदर मेथड। ये काफी कंडीशन चेंज कर दिया हमने। टोल्यून इज ट्रीटेड विद क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिडिक एनहाइड्राइड एट लो टेम्परेचर। अब ये जो लो टेम्परेचर है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 से 278 केल्विन पे हमको काम करना है। बेंजीलिडीन डायएसीटेट, benzylidene diacetate which on acid hydrolysis gives benzaldehyde। If you are preparing for the entrance examinations then all these things are very important। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो ज्यादा मतलब फायदा नहीं होगा इसका, बट इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस then these are the useful। this is benzaldehyde। तो हमारा टोल्यून लिया हमने पहले, ये मिथिल बेंजीन मतलब टोल्यून है। इसको ऑक्सीडाइज करना है बाय यूजिंग क्रोमिक, क्या नाम है, क्रोमिक ऑक्साइड, और साथ में एक दूसरा रिएजेंट भी बोला है आपको, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। टू 273 to 278, यहाँ पे 0 to 5 लिखा, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपका बनेगा बेंजीलिडीन डायएसीटेट, एक प्रोडक्ट बनेगा बेंजीलिडीन डायएसीटेट। तो नीचे का मिटाना है हमको। यस सर। सेम अभी जैसा एडिशन किया था सेम उसी तरीके से है। इसके पहले भी ऐसे लिखा था, Cr लिखा, OH लिखा, Cl2 लिखा, ऐसे ही। अभी यहाँ पे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एसीटेट ग्रुप आपको ऐड करना है। So this is what benzylidene diacetate। इसको शॉर्ट में लिख के बता देते हैं हम यहाँ पे।
बेंजीन रिंग है आपका छोटा सा, ठीक है, इसके आगे CH है, इसके आगे O, ठीक है, देन CO CH3, ये पूरा जो है ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिया तो भी हो जाता है इसे, मतलब इसको पूरा ब्रैकेट डाल दो, बाई 2 कर दो तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। OCO CH3, OCO CH3, OCO CH3, OCO CH3 बाई 2 कर दिया, हो गया। ये 2 है और एक हाइड्रोजन है, मतलब 3 बॉन्ड इधर से दिख रहे, चौथा बेंजीन रिंग के साथ में है। क्या नाम बताया इसका? बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट इसका नाम होगा। ये नीचे का मिटा देता है। This is subjected to एसिड हाइड्रोलिसिस, सब हट जाएगा यहां से, ये पूरा निकाल देंगे आप तो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड प्लस आपने जो यूज किया था एसिटिक एनहाइड्राइड, वापस कर सकते हैं आप। ये लिखा तो भी चलता है एंड प्रोडक्ट, ये वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो बहुत शॉर्ट में लिखते हैं हम, देखिए C6H5 लिखा, ऐसे CH लिखा, आगे OCO CH3, राइट, ये वाला बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, ये वाला कंपाउंड, ये देखो कितना शॉर्ट लिखा, OCO CH3 बाई 2 CH लिख दिया, इधर C6H5। लेकिन ये एकदम से समझ में नहीं आता, यहाँ पे वैलेंसीज वगैरह सब दिखती है। अभी हम मोस्टली एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन बनाते चल रहे हैं। कि यहाँ रुकेंगे। यहाँ रुक जाएंगे। चलो करो बंद, मैं इसको बंद कर दो। क्या रिमेनिंग स्टूडेंट्स?